साहब, अभी हम फिलहाल होंडा बिग विंग जहाँ से मंजिल की शुरुआत हुई थी। ये डॉक्टर साहब मंजिल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस होंडा बिग विंग ने यहाँ पर बहुत अच्छा सा लाउंज बना रखा है, यहाँ पे बैठ सकते हैं और इस टेबल पे आप चेस भी खेल सकते हैं। What's up guys and girls, Devi और Sajjan, ladies and gentlemen, and who are watching this vlog, this is John T and I'm back with a very another vlog for everyone. So recently मैंने अपनी बाइक Honda Haina CB350 AK मंजिल की सर्विस कराई, फर्स्ट सर्विस थी इसकी एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर फर्स्ट सर्विस एंड कुछ बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे होंडा बिग विंग की, जो मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। एंड कितने की सर्विस हुई ये टोटल वो भी बताने वाला हूँ। बस बोलने वाली चीज़ होती है, फ्री है फर्स्ट सर्विस में, लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग। अभी हम फिलहाल होंडा बिग विंग में जहाँ से मंजिल की शुरुआत हुई थी। हालांकि हम यहीं से खरीदने वाले थे लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए, हमें ग्वालियर से खरीदनी पड़ी। जॉब कार्ड नंबर ले लो, अभी लग जाएगी यहाँ पर। सो मंजिल अब जा चुकी है नहाने के लिए, अब नहाएगी धोएगी और ऑफिस के लिए तैयार हो जाएगी। कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है बोलने की। सो ये रहा इसका बिल। फर्स्ट फ्री सर्विस थी, फ्री इसमें लेबर चार्जेस हैं जो कि होते हैं 1300 रुपये। वो 3 सर्विस के बाद देने पड़ेंगे, लेकिन हम 3 सर्विस के बाद इसका आपका मेंटेनेंस प्लान आता है, वो प्लान ले लेंगे, परचेज़ कर लेंगे 3 फ्री सर्विस के बाद। उसके बाद होगी 5500 रुपये। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव या चलाने के बाद, सर्विस के बाद हाउ इट फील्स, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा घर पे इवनिंग में आराम से। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट सर्विस का। उनका जो उन्होंने जो लाउंज बना रखा है नीचे, जो जिधर भी सारे जितने भी होंडा बिग विंग होंगे ऑलमोस्ट सब सेम ही होंगे। तो ऊपर शोरूम था, नीचे उसका सर्विस सेंटर था, तो उन्होंने एक लाउंज बना रखा है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा एरिया जो आपने ब्लॉग में देखा होगा वो बना रखा है। वहाँ पर आप बैठ के आराम से अपनी बाइक को सर्विस होता हुआ देख सकते हो एंड वहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हो, टीवी भी है एंड बाकी मैगजीन एंड ऑल, वो आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। कॉफ़ी और टी का ऑप्शन भी होगा, लेकिन मैं काफ़ी सुबह गया था तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो ठीक है, इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से शायद होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको जब आप सर्विस करा रहे हो फर्स्ट, तो मेक श्योर अब थोड़ी सर्विस अंदर बैठ के अगर दिखती है तो आप वो देखो, प्रॉपरली देखो, वो ऑयल चेंज कर रहे हैं, फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं या एयर फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता उन्होंने एयर फ़िल्टर चेंज किया था या नहीं किया था, और 750 किलोमीटर चलने के बाद एयर फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत भी होती है या नहीं। हालांकि उन्होंने ऑयल चेंज किया था एंड होंडा हाइना CB350 में 2 लीटर ऑयल आता है एंड ऑयल की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 628 रुपीज़ थी पर लीटर की, तो आप कह सकते हैं 1250 अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये पड़ा ऑयल। एंड इसका जो एयर फ़िल्टर था वो था आपका 150 अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑयल फ़िल्टर वॉज नियरली अबाउट 80। सो ये टोटल होने के बाद इस पर GST लगने के बाद मुझे 1730 रुपये 1730 रुपीज़ का मुझे पड़ा ये इसकी फ़र्स्ट सर्विस, जो कि फ्री सर्विस थी। बाकी लेबर चार्जेस इसके 1300 रुपये होते हैं। मैंने पूछा था उनसे ये लेबर चार्जेस क्या रहते हैं आफ्टर 3 सर्विस, तो फ्री होती हैं। ऑनेस्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, कुछ बता नहीं सकता मैं, बिकॉज फील होता है कि यार मतलब एकदम बैठ के आराम से शहंशाह की तरह आप अपनी बाइक को नहाते हुए देख रहे हो। अबे साले, मतलब नहाते हुए, मंजिल को नहाते हुए देख रहा था मैं, एंड उसकी सर्विस हो रही तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, सो हेड्स ऑफ टू होंडा बिग विंग। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्लेस बनाया विद इन द वर्कशॉप जहाँ बैठ के हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, है ना। तो अच्छा, कुछ चीज़ और बताऊँ मैं, वो आपको चेन ल्यूब के लिए बोलेंगे, तो इट्स अप टू यू आपको करानी है या ना करानी। वैसे मुझे नहीं लगता इतने किलोमीटर्स के बाद चेन ल्यूब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप चेन ल्यूब कराते भी हैं तो यार आप खुद ख़रीद लें चेन ल्यूब आसानी से। मोटो फ्यूल, मतलब काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिसके आ जाते हैं एंड आप घर पे खुद भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो इंस्टेड ऑफ बाहर आप इतना पैसा दें, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। बाकी सर्विस के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, स्मूथ लग रही थी, कुछ तो डिफरेंसेस लगे थे मुझे। और अब इसका करंटली मैं सिटी राइड कर रहा हूँ, अभी कहीं बाहर नहीं गया, तो जो मेरी एवरेज है वो 32-33 के बीच में दे रही है, दैट इज़ फाइन। एंड ये वाली सर्विस मैंने आगरा से कराई थी, हालांकि आप
बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं। एंड अगर आप ये बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको काफ़ी अच्छे खासे ऑफ़र दिलवा सकता हूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पर देते हैं पूर्ण विराम। आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी मुझे बता देना, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस मोटो काइंड ऑफ थिंग। सो ठीक है, इस ब्लॉग को देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ब्लॉग। माय नेम इज जॉन्टी एंड आई विल मीट यू सून और लेटर विद एनी अनदर ब्लॉग। टिल देन गो बनानास, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, प्लीज डोंट लिटर आउटसाइड, एंड रिमेंबर वन थिंग, nobody loves you more than your mom and dad, so just obey them. Till then, takliya.